एक्सरसाइज 2.4 उसी के कंटिन्यूशन में आगे हम पढ़ेंगे जो हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी। रिमाइंडर थ्योरम हमें बताती है कि जो डिविडेंड होता है दैट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी में बेस्ड है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। और फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में अगर मैं ये रिमाइंडर थ्योरम की बात करूँ तो जस्ट लाइक दैट कि ये हमारे पास डिविडेंड है जो पॉलिनोमियल होगा 2, 3, 4 वेरिएबल में x माइनस ए जो हमारे पास डिवाइजर है, qx जो हमारा क्वेश्चन था और pa जो हमारा रिमाइंडर था। जस्ट लाइक दैट ये हमारे पास मतलब एक रिमाइंडर थ्योरम के कॉरस्पॉन्डिंग ही है। अब ये pa जो हमारे पास ये एक्चुअली में रिमाइंडर को बता रहा है हमें, और x की वैल्यू अगर मैं कहीं पर a पुट कर दूँ, इफ अगर x कहीं a हो जाएगा तो pa इज इक्वल टू a माइनस ए क्यू ऑफ x, दैट इज a माइनस ए gives also be 0, दैट मीन्स pa इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू a का मीनिंग हो गया कि जो a है वो इसका फैक्टर है। तो हम यही करना चाह रहे हैं इस वाली एक्सरसाइज में। हमें करना है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल को फैक्टर्स में डिवाइड करना। दैट मीन्स x इज इक्वल टू a जिसका फैक्टर था, क्योंकि वो उसको कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर रहा था डिविडेंड को, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को जो कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर रहा था। इसीलिए हमारे पास यहाँ पर आया कि pa इज इक्वल टू 0। तो अब हमें यहाँ इस एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल करना है। दैट मीन्स हमें फैक्टर्स बनाने हैं, हमें फैक्टर्स में स्प्लिट आउट करना है। जैसे हमारे पास लेट से कोई एग्जांपल है कि x प्लस 2 एग्जामिन करना है हमें। एग्जामिन x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हमें बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर बताने के लिए हमें यही रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारे पास लेटेड से px है, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और हम qx कंसीडर करके चलेंगे, दैट इज x प्लस 2। हमें क्या करना है, qx को इक्वल टू 0 करना है और वहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। अब हम इस -2 को इस px में पुट कर देंगे। x की वैल्यू आई थी हमारे पास -2। अब इसमें पुट कर देंगे इस p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। -2 कल भी मैंने आपको बताया था, 2 अगर हमारे पास ओड टर्म होती है तो दैट मीन्स 2 2 द 4 2 द 8, और हमारे पास साइन माइनस का, तो गिव्स आउट टू बी -8 प्लस 3 इंटू 4 माइनस दैट इज 10 प्लस 6, -8 प्लस 12 -10 प्लस 6। प्लस वाले टर्म्स एक साइड कर लीजिए, प्लस 12 प्लस 6, दैट मीन्स -18 प्लस 18 इक्वल टू 0। दैट मीन्स p ऑफ -2 पे हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल था, दैट मीन्स एक्स क्यूब का जो पॉलिनोमियल था, क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो इक्वल टू 0 आ रहा है। इक्वल टू 0 आने का मीनिंग ही यही है कि ये इसका फैक्टर है। दैट मीन्स x प्लस 2 जो है इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर ये इसका फैक्टर नहीं होता तो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आता, मतलब कुछ टर्म रिमेनिंग रह जाती, जैसे हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर रह जाता है। कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि ये फैक्टर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। दैट मीन्स व्हाट डज मीन बाय k। सपोज करो, अभी मैं कोई एग्जांपल नहीं बता रही, सपोज ये लेट हम कह सकते हैं कि कोई हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ पर k दे दिया, ठीक है। ये हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है इन 2, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2 वेरिएबल, मतलब 2 डिग्री के लिए।
हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 का मतलब, या फिर हम ले सकते हैं कि x इज इक्वल x+1 है, तो ये अगेन पॉलिनोमियल है, x+1 है इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। हमें क्या करना है, इसमें x की वैल्यू को -1 पुट करना है। अब इस टाइप के देखो, यहाँ से तो ये कैंसिल हो रहा है, k प्लस k और यहाँ पर आ रहा है 1, तो ये तो हमारे पास नहीं हो सकता क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो हमें k की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करनी है कि हमें कि उसका फैक्टर लेकर ही चलना है कि वो उसका फैक्टर है, दैट मीन्स वो उसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x-1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k। अब स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि वो गिवन है, ऑलरेडी गिवन है कि x-1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, दैट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन हमें वैल्यू ऑफ k निकालनी है, दैट मीन्स हमें यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है। तो x-1 इसका फैक्टर है, तो दैट मीन्स x-1 इज ए फैक्टर है, तो हमारे पास क्या होगा कि x इज इक्वल टू 1 जो है इज द सोल्यूशन, कह सकते हैं हम एक तरह से कि इसके अंदर अगर मैं p ऑफ 1 पुट करूंगी तो 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 क्यों लगाया है, क्योंकि k की वैल्यू तभी फाइंड आउट हो सकती है जब हमारे पास इक्वल टू 0 होगा, और उसने बोल ही दिया है कि ये इसका फैक्टर है, तो दैट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0, 4 से 4 कैंसिल, 3 प्लस k इज इक्वल टू 0 और k की वैल्यू आ गई -3। अगर अब मैं यहाँ पर k की जगह -3 रख दूँ, अगर मैं k की जगह यहाँ पर -3 रख दूँ तो मेरे पास 0 आ जाएगा। 0 कैसे आएगा, अब क्योंकि ये इसका फैक्टर है, तो दैट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए था, तो 4 इंटू 1 का क्यूब 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2, तो 4 प्लस 3 माइनस 4 सॉरी माइनस प्लस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स जो x इक्वल टू 1 था वो उसको सेटिस्फाई कर रहा था, तभी हमारे पास k की वैल्यू आई। k की वैल्यू को अगेन पुट करके देख सकते हैं, वो उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि वो इक्वल टू 0 आएगा ही आएगा। Exercise 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। प्रूफ या मतलब हमें शो करना है कि x+1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, और गिवन पॉलिनोमियल कौन सा है, पॉलिनोमियल है हमारे पास x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब ये इसका हमें प्रूव करना है, हमें ये बताना है कि x+1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। अगर फैक्टर है तो हमारे पास जो px है, px क्या है हमारे पास x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अगर ये इसका फैक्टर है तो ये इसको कम्प्लीटली सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x को क्या रख देंगे -1, तो -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। इवन पावर है तो हमारे पास +1
ओड पावर है तो -1, फिर अगेन इवन पावर है तो 1 -1 +1, ये कैंसिल, +1 -3 +3 कैंसिल, हमारे पास आ रहा है 1। तो दैट मीन्स हमारे पास कुछ टर्म आ रही है, रिमाइंडर बच रहा है। तो रिमाइंडर अगर हमारे पास कोई भी टर्म अगर हमारे पास बच रही है तो दैट मीन्स वो उसका फैक्टर नहीं है। तो x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर ये इसका फैक्टर होता तो हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बचता, 1 हमारे पास नहीं रहता। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज अगेन 2.4 क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x - 1 is a factor of px, और हमारे पास px गिवन है हमें 2x² + kx + √2। अगेन हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है k की, और उसने बोला है कि x - 1 फैक्टर है, x - 1 गिवन फैक्टर है तो हमारे पास px को हमें क्या रखना पड़ेगा, = 0, और हमें x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 2x = x - 1 = 0, और x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो दैट इज इक्वल टू 2x² + kx + √2। अब क्या करेंगे हम, x की वैल्यू को 1 रखेंगे, तो 1 2 का स्क्वायर + k × 1 + √2 = 0, क्योंकि वो उसका गिवन फैक्टर है, मतलब वो उसका सोल्यूशन है, इसीलिए हमने =0 रखा है। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 + k + √2 = 0, k क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी सारी टर्म लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। k की कुछ वैल्यू आ रही है हमारे पास, दैट इज -2 -√2, क्योंकि हमारे पास कुछ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है तो हम उसको सॉल्व आउट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर आई थिंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑफ द एक्सरसाइज इज बेस्ड that I was telling to you. Now question number 4th and 5th, that is based on factorize. फैक्टराइज हम कैसे करते हैं टर्म्स को, हमारे पास इसमें 3 टाइप की इक्वेशंस होती हैं। फर्स्ट कि हमारे पास दोनों सम साइन के हैं और हमें मेथड होता है हमारे पास कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मतलब है हमें b को डिवाइड b वाले फैक्टर्स को देखना है। इस वाले क्वेश्चंस में जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो 4 फॉर्म में रहते हैं। और इन्हीं जो ये 4 फॉर्म गिवन है, ये सभी क्वेश्चंस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से होते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब बी वाले पार्ट को आपको फैक्टराइज करना है, फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो हम उसको कैसे करेंगे, दैट इज बी। तो फर्स्ट हमारे पास आता है कि सम देखते हैं हम। सम जो होता है दैट इज बी वाली जो टर्म होती है वो सम देती है, और जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास c/a होता है। वो मल्टीप्लिकेशन में एक्चुअल में ये b/a होता है सम, और प्रोडक्ट जो होता है दैट इज सम ऑफ द जीरोज, या हम सम ऑफ द रूट्स बोल सकते हैं इसको। सिमिलरली इसको प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बोल सकते हैं। तो ये इसी पे बेस्ड रहता है, बस मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग करना है डिपेंडिंग अपॉन द साइन।
जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स माइनस सी, वो साइन चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंगली। अब हम पहले फर्स्ट, मैं आपको फर्स्ट टर्म बता रही हूँ पहले। फर्स्ट टर्म हमारे पास दोनों ही सम के साइन है, मतलब बी के साथ भी सम है और सी के साथ भी सम साइन है। तो सम मतलब पॉजिटिव साइन है बी, और जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें दैट इज सी बाई ए। तो हमें किस तरह से करना है इस बी के लिए, जब बी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो हमें, मैं कोई भी एग्जांपल से आपको बताती हूँ। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। अब ये दोनों हमारे पास प्लस के साइन है, जस्ट लाइक सिमिलर। a इज इक्वल टू 6, b की वैल्यू है 17 और c की वैल्यू है 5। तो हमें सम चाहिए 17 और हमें प्रोडक्ट चाहिए, सॉरी c इंटू ए होता है 5 इंटू 6 दैट इज 30। तो हमें सम चाहिए 17 और प्रोडक्ट चाहिए हमें 30, तो उसी के बेसिस पे करेंगे। देखो अब सम हमें 17 चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए 30, तो हम किस तरह से करेंगे, हम 17 के रिवर्सिबल स्टार्ट कर देंगे। 17 से रिवर्सिबल मतलब 16 और 1, 15 और 2। देखो अब 15 और 2 जो हमारे पास आ रहे हैं, मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास जब हम स्प्लिटिंग करेंगे तो स्मॉलर से स्टार्ट करनी है और दोनों पॉजिटिव रहेंगे। स्मॉलर मतलब जो भी टर्म गिवन है उसके स्मॉलर से। तो 16 1 और 15 2, तो हमारे पास ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। यहाँ से इस फर्स्ट टर्म में से, इस सेकेंड टर्म में से, जैसे फर्स्ट टर्म में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है क्योंकि इन दोनों में टर्म में x स्क्वायर है और यहाँ पर x है, और 3 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 5। अब यहाँ पर 1, क्योंकि ये भी 2x प्लस 5 आ रहा है, कोई टर्म कॉमन नहीं आ रही है। इन दोनों में से कौन सी टर्म कॉमन आ रही है, 2x प्लस 5, और नेक्स्ट क्या बन जाएगी 3x प्लस 5। तो हमें जब भी फैक्टर्स बनाने हैं तो हमें क्या देखना है, सम साइन को देखना है, बीच में साइन को देखेंगे। सॉरी आई हैव मेड मिस्टेक, सम b से पता चलता है, प्रोडक्ट c इंटू a से पता चलता है। तो हम क्या करेंगे, c हमें क्या चाहिए था, b सम 17 चाहिए था, प्रोडक्ट हमें 30 चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, इसके 17 से एक टर्म स्मॉलर से कंसीडर करके चलेंगे, 16 और 1, इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 16 आएगा, लेकिन सम करूंगी तो 17 आएगा। सिमिलरली 15 इंटू 2 करूंगी तो 17 आएगा और प्रोडक्ट जो आएगा वो 30 आएगा। तो इसी अकॉर्डिंग से करना है हमें। इसी का सेकेंड पार्ट, जब हमारे पास बीच में मिडल टर्म माइनस की हो। सपोज करो हमारे पास ये मिडल टर्म माइनस की है, तो हम कैसे करेंगे, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब सम क्या हो जाएगा यहाँ पर -7 और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, c इंटू ए करेंगे, c इंटू ए, तो 1 इंटू 12 दैट इज 12। तो अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे -7 है और हमें, तो हमारा जो टर्म चलेगा वो फर्स्ट लार्जर चलेगा, दैट मीन्स -8 1। -5 -2 -4 -3। अब क्योंकि हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए था, हम क्या करेंगे, स्मॉलर से ही स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स ये स्मॉलर नंबर, लेकिन दोनों नेगेटिव के होने चाहिए, ये भी नेगेटिव का और ये भी नेगेटिव का। तो स्प्लिटिंग कैसे करनी है, -7 से एक छोटा, दैट मीन्स -6 -1, फिर सेकेंड टर्म -5 -2, फिर -4 -3, -4 -3 करूँगी तो -7 और प्रोडक्ट करूँगी तो 12। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ से 7 आ रहा है लेकिन ये 6 आ रहा है, तो मेरे पास कौन सी टर्म ये सेटिस्फाई करा रही है, -7 और 12। तो मेरे पास क्या फैक्टर्स मिल जाएंगे, 12x स्क्वायर -3x -4x प्लस 1।
आप 4x को भी पहले लिख सकते थे, -3x बाद में लिख सकते थे, दैट इज अप टू यू। x कॉमन आ रहा है हमारे पास, 3 कॉमन आ रहा है। अगर इस टर्म को इससे डिवाइड करूंगी तो 4x - 1। सिमिलरली माइनस यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 4x - 1। तो हमारे पास क्या बच गया, 3x - 1 और 4x - 1। तो हमारे पास ये फैक्टर्स में डिवाइड हो गया, 2 फैक्टर्स में, दैट मीन्स इसके 2 फैक्टर्स हैं। यहाँ पर भी x स्क्वायर है तो हमारे पास 2 ही फैक्टर आने चाहिए, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। आई थिंक ये सेकेंड पार्ट था जिसमें हमारे पास यहाँ पर माइनस का साइन था। थर्ड पार्ट कि अगर हमारे पास ये भी माइनस का हो जाए, मतलब सी टर्म भी माइनस की हो जाए, तो हम तब कैसे करेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास 3x स्क्वायर -x - 4। अब सम हमें कितना चाहिए, -1, और प्रोडक्ट मुझे कितना चाहिए, -12। तो कैसे करेंगे, इससे लार्जर टर्म से, -2 + 1 -3 + 2, क्योंकि मुझे यहाँ पर -1 चाहिए, तो इसके लार्जर से -4 + 3 आ गया हमारे पास। प्रोडक्ट सम करके देखो, यहाँ पर -2 1 आ जाएगा, प्रोडक्ट करूँगी तो -2, ये सम है और ये प्रोडक्ट है, और -2 + -1 और प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, -6। सम करूँगी -1 और प्रोडक्ट आ जाएगा -12, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो -4 + 3, तो 3x² -4x + 3x - 4। अब इस वाले टर्म में से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, 3x - 4 कॉमन आ जाएगा, +1 3x - 4। तो हमारे पास क्या कॉमन आ गया, 3x - 4 और x + 1। दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द फैक्टराइजेशन। लास्ट पार्ट, अगर हमारे पास ये पॉजिटिव हो जाए, bx पॉजिटिव हो जाए तो कैसे करेंगे। (6x² + 5x - 6) अगर हमारे पास b पॉजिटिव हो जाए, अब देखो सम क्या आ जाएगा, 5 और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, c × a। c क्या है, -6 और 6, दैट मीन्स -36। अब हमें सम तो 5 चाहिए लेकिन प्रोडक्ट हमें 36 चाहिए, तो किस तरह से करेंगे, इसके लार्जर से स्टार्ट कर दीजिए। लार्जर से स्टार्ट करने का मतलब है हमारे पास 6 - 1 7 - 2 8 - 3 9 - 4। अब आप कर सकते हैं, ये स्प्लिट कर दिया मैंने टर्म, सम करके देख लीजिए और प्रोडक्ट करके देख लीजिए। सम करूंगी तो आ रहा है 5, प्रोडक्ट करूंगी तो -6, सम करूंगी तो 5, प्रोडक्ट आ रहा है -14, सम करूंगी तो 5, प्रोडक्ट आ रहा है -24, सम करूंगी तो 5, प्रोडक्ट आ रहा है -36। ये सेटिस्फाई करा रहा है हमारी इक्वेशन को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x² + 9x - 4x - 6। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, x को x कॉमन आ रहा है, ये 3 की टेबल से हमारे पास कट आउट हो रहा है, तो 3 × 2x + 3। और यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है, 2x + 3। आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे देखा होगा कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमारे पास सिमिलर ही आई है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही आती है, 3x - 2 और 2x + 3। तो दैट इज द फैक्टराइजेशन। इसके 2 फैक्टर्स आ गए हमारे पास, 6x² + 5x - 6। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम मतलब पॉजिटिव वाला स्टार्ट कर रहे हैं तो लार्जर टर्म और दूसरी स्मॉलर टर्म, उससे ध्यान रखना है कि ये लार्जर है हमारे पास और ये स्मॉलर है, और स्मॉलर कैसे है, विद नेगेटिव साइन। तो दैट इज द फैक्टराइजेशन। इफ एनी क्वेरी इन दिस सेक्शन, प्लीज कमेंट on my YouTube channel. Thank you.